बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म्स और वावल ई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 में फ्रेजिंग। अच्छा, फ्रेजिंग क्या होती है? फ्रेजिंग स्पीडी राइटिंग के लिए होती है, जिसमें शॉर्ट हैंड में बाज़ औक़ात अल्फाज को जॉइन किया जाता है, तो इसको फ्रेजिंग कहते हैं। शॉर्ट हैंड में बाज़ आउटलाइंस जो है उसको फ्रेज़ किया जाता है, जॉइन किया जाता है। जो आउटलाइन इजीली जॉइन होती है तो उसको फ्रेज़ करेंगे। ऐसा नहीं जो नेचुरली या इजीली जॉइन नहीं होती उसको हम जॉइन नहीं करेंगे। जिस तरह मिसाल में दिया गया है टू डू। टू डू असल में टू हम लिखते हैं ऐसे और डू हम लिखते हैं ऐसे। तो अब इन दो अल्फाज को जब जॉइन करेंगे स्पीडी राइटिंग के लिए तो इसको इस तरह लिखेंगे। पहले टू को लिखेंगे, फिर डू को लिखेंगे, लेकिन पेंसिल को हम नहीं उठाएंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर दिया गया है बट विच। जैसा कि आपको मालूम है, बट इस तरह लिखा जाता है और विच इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जब इसको जॉइन करेंगे, फ्रेज करेंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे बट फिर विच। हमने पेंसिल को नहीं उठाना। इसी तरह दी वर्ड दी जो है, ये तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि इसको लाइन पे डॉट को हम दी के लिए साइन दिया गया है एक डॉट, लेकिन वो डॉट लाइन पे होगा। जब फ्रेजिंग में मतलब पेंसिल को उठाए बगैर हम दी लिखेंगे तो एक स्मॉल टिक को उसी वर्ड के साथ ऐड करेंगे। ये टिक जो होगा ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, जो इजीली मतलब आसानी से एंगल बनाएगा, तो इसको हम अपवर्ड या डाउनवर्ड उसी तरह उसी स्ट्रोक के साथ हम टिक लगाएंगे। इस मिसाल के तौर पर दिया गया है टू दी। तो टू के लिए हमने पढ़ा था टू इस तरह लिखते हैं और दी फिर डॉट है, लेकिन फ्रेजिंग में हम इसको इस तरह लिखेंगे टू और दी के लिए ये डॉट ये टिक लगाएंगे। फिर दी की जगह हम डॉट नहीं लगाएंगे, पेंसिल को हम उठाएंगे नहीं और इसी तरह लगाएंगे। फिर है बी दी। बी ये है और दी को टिक लगाते हैं, तो ये दी रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग की वजह से, क्योंकि फ्रेजिंग की वजह से स्पीड बढ़ती है शॉर्ट हैंड में। असल चीज़ तो शॉर्ट हैंड में स्पीड होती है, तो इसीलिए हम इसको एक टिक रिप्रेजेंट करेंगे दी को। फिर है डू दी। टू लिखते हैं, फिर दी टिक लगाते हैं। विच दी, विच स्ट्रोक लिखें, फिर दी के लिए टिक लगाएं उसी स्ट्रोक के साथ। फिर है पे दी, पे लिखें, फिर दी का टिक लगाएं और डॉट पर डालें जिस तरह पे है। इसी तरह है पेड दी। पेड पहले लिखें, दी का टिक लगाएं और यहाँ वावल डालें, पेड दी। अब है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? जिस तरह हम नॉर्मल इंग्लिश में डॉट्स और कामा या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन करते हैं, इसी तरह शॉर्ट हैंड में इसके लिए अलग अलग साइन दिए गए हैं। तो फुल स्टॉप के लिए साइन शॉर्ट हैंड में दिया गया है लाइन पे एक छोटा सा क्रॉस। इसी तरह क्वेश्चन मार्क के लिए वही क्रॉस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। फिर है एक्सक्लेमेशन। वही क्रॉस और फिर एक्सक्लेमेशन का
साइन दिया है। फिर है हाइपन, हाइपन 2 डैश लाइन के ऊपर है, लाइन से ऊपर। फिर है डैश, डैश इसी तरह का साइन दिया गया है डैश के लिए। फिर है पेरेंथेसिस, तो वही ब्रैकेट के साइन, लेकिन इस पे वो क्रॉस दिया गया है। इसी तरह हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह कल मैं एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज को किस तरह आपने लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस आपने किस तरह करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।